अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों। आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन जो है ना उठते साथ ही सबसे पहले मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना वो सारे बिस्तर वग़ैरह बच्चों के समेट लेती हूँ। क्योंकि एक यही फैलावा मैंने जो है ना छोड़ा, मकसद है यही फैलावा जो है ना जुम्मे के दिन होता है। बाकी आप लोगों को पता है कि सारी सफाई वग़ैरह जो है ना मैं जुमेरात को ही शाम से ही जो है ना मैंने सारी सफाई कर लेनी होती है, ताकि मुझे जुम्मे के दिन कोई भी काम ना करना पड़े सिवाय कुकिंग के। अच्छा, आज सुबह में जो है ना नाश्ते में जो है ना मैंने थोड़ी-सी कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि मुझे जो है ना कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी। और पता नहीं, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं ना तो मेरे पर एक मुसीबत छा जाती है, जिसको कहते हैं नींद दोपहर में आना और रात में उड़ जाना। ख़ैर रात में तो मुझे गर्मियों में भी नहीं आती, लेकिन ये कि जो है ना मुझे सर्दियों में जो है ना मेरा दिल करता है कि बस मैं सारा दिन लेटी रहूँ, सोती रहूँ, पता नहीं। तो उसकी वजह से जो है ना मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ। और मैंने जो है ना अब चाय को बिल्कुल अपने आप में ना छोड़ा हुआ है। वैसे तो मैं चाय के बगैर कुछ और नहीं ले रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो कॉफ़ी को लेना शुरू करूँ, ताकि मेरा दिमाग खुले और काम जो है ना मैं वक्त से सारे निपटा सकूँ। क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना मैं ज़्यादा सो नहीं सकती, और नींद इतनी शदीद वाली किस्म की आ रही होती है कि, और फिर जब बच्चे सोने नहीं देते ना तो फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय बच्चों पे गुस्सा करने के अपना कुछ इलाज किया जाए। तो नाश्ते में जो है ना मैंने हाफ़ से भी हाफ़ रोटी ले ली थी, और इसमें से भी जो है ना मेरे बच्चों ने मेरे साथ शेयर कर लिया था। जैसे कि मैं आप लोगों से ज़िक्र कर चुकी हूँ कि पोर्शन कंट्रोल के साथ जो है ना मैंने अब खाना शुरू कर दिया है। मकसद ये कि खा सब कुछ रही हूँ मैं, लेकिन थोड़े से कंट्रोल पोर्शन में। तो साथ में कॉफ़ी ले ली थी थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए, और ये कि मेरी नींद भी जो है ना वो भाग जाए। मेरी ये कोशिश थी, ताकि दिन जो है ना वो अच्छा-अच्छा सा गुज़र जाए। वैसे अगर आज मैं सो भी जाती तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन क्योंकि सारे काम तो मेरे हुए हुए थे, तो बस उसके साथ ही साथ जो है ना बच्चों को सुबह हस्बैंड ने नाश्ता करा दिया था जाने से पहले-पहले। और यहाँ पे मेरी बेटी की आप प्यार मोहब्बत की बातें मेरे लिए चेक करें कि मैं जब नमाज़ के लिए तैयार होने गई ना, तो इसने जो है ना वापसी में मेरे लिए जाए-नमाज़ भी बिछाई हुई थी, और मेरे लिए जो है वो लॉन्ड्री बास्केट को भी खोल के खड़ी हो गई कि अम्मा आप इसमें जो है ना वो कपड़े डाल दें। ये काम जो है ना सिर्फ़ मेरे ख़्याल से बेटियाँ ही कर सकती हैं, और जिनकी बेटियाँ हैं ना वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जिनको बेटियाँ चाहिए, अल्लाह पाक उनको बेटियाँ अता करे, जिनको बेटे चाहिए अल्लाह पाक उनको बेटे अता करे, जिनको औलाद चाहिए अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत फ़ज़ीलत से अम, मुकम्मल करे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जो है ना मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी, और साथ ही साथ जो है ना मैं इसको पढ़ाने बैठ जाती हूँ। मेरी ये जो बेटी है ना, इसको दोपहर में इतनी ऐसी नींद नहीं आती, बस इसका ये होता है कि मैं जागती रहूँ, या तो मैं मेकअप कर लूँ या फिर जो है ना मैं कुछ और काम कर लूँ। तो मैं सोचती हूँ कि टाइम को जो है ना वो थोड़ा-सा प्रोडक्टिव करते हुए मैं इसको पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात भी शेयर करूँगी, लाज़िमन ना अपने बच्चों को उर्दू की गिनती ज़रूर पढ़ाएँ और लिखाएँ, और उनको प्रैक्टिस करवाएँ हर चीज़ के ऊपर। तो उर्दू की गिनती जो है ना वो बच्चों को आनी चाहिए। आज के दौर में मेरा नहीं ख़्याल कि बच्चों को उर्दू की गिनती की तरफ जो है ना वो दिखाया और सिखाया जाता है। अब सब कुछ जो है ना बस वो अंग्रेज़ी का दौर है। बाकी ये है कि मेरी नमाज़ पढ़ते में और इसको थोड़ा-सा पढ़ाते-पढ़ाते में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम लगाती है, तो बच्चे आराम से सो के उड़ गए थे। फ़ीडर वग़ैरह पी के ये तीनों सो गए थे, तो फिर अब ये तीनों उड़ गए थे। तो 2 छोटों को जो है ना मैंने नहला लिया था, क्योंकि मैं जो है ना पहले अपनी नमाज़ को प्रेफ़रेंस देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कि बाकी सारे काम जो है ना वो सारा दिन में होते रहेंगे, नमाज़ मैं जो है ना अपनी वक्त पे अदा कर लूँ। तो बस फिर इन दोनों को नहलाया था। उसके बाद जो है ना वो बड़े बेटे को भी पढ़ने बिठा लिया था मैंने। जब ये पढ़ चुका तो फिर मैंने इसको नहलाया फटाफट पानी गर्म करने में। अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो बच्चों को पानी गर्म करके ही नहलाना पड़ रहा है। अब खैर से बस हस्बैंड से कह दिया है मैंने, हमारे पास ना वो इंस्टेंट गीज़र है, तो बस हस्बैंड को जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो वो लगाएंगे, तो फिर बस फिर आसानी हो जाएगी। फिर बच्चों को मैं डेली बेसिस पे किसी भी वक्त गैस जाने से पहले जो है ना वो आराम से नहला सकती हूँ। अच्छा, ये इंसान जो है ना, पता नहीं मुझे इसका क्या मसला हुआ हुआ है इसके साथ। ये ना हर बात पे ना बात-बात पे मेरे से आजकल नाराज़ चल रहा है। मेरे से क्या, ये हर किसी से ही नाराज़ चल रहा है। आए उसके बहन भाई हैं, या फिर बाबा हैं, या फिर अम्मा हैं, ये जो है ना बस किसी भी बात पे किसी भी वक्त नाराज़ हो जाता है। अभी ख़ैर से इसके दज्जाल वाले आए हुए थे सारे, और यकीन जाने
आप लोग के 2-3 दिन जो है ना इसकी फूफियाँ वग़ैरह यहाँ पे रही हैं और दादी जो हैं वो 6-7 दिन रही हैं, लेकिन ये लड़का कमरे से बाहर नहीं आया, किसी के साथ इसने बैठ के खाना नहीं खाया। ये मुस्तकिल जो है ना वो पलंग के नीचे बैठा रह रहा था। उस टाइम तो पलंग बिछा हुआ था ना, तो ये मुस्तकिल बस पलंग के नीचे घुसा हुआ था। अगर इसको बस बहुत ज़बरदस्ती जो है ना इसकी दादी ने कभी अपने हाथ से खाना खिलाया हो तो खिलाया हो। मकसद ये कि ये ना नाश्ता कर रहा था, ना ये किसी के साथ बैठना पसंद कर रहा था। बस इसका ये था कि या तो फिर मुझे अम्मा देख लें या फिर मुझे बाबा अलग से देख लें या फिर मैं बाबा के साथ बाहर चला जाऊँ। लेकिन इसने किसी के सामने आने को जो है ना बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। और ये चीज़ जो है ना मुझे काफ़ी अजीब लगी कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं था। अब आहिस्ता-आहिस्ता उम्र के साथ-साथ जो है ना इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजेज़ आ रही हैं। उसके बाद मैंने देखा कि ये छोटू साहब जो हैं वो अपनी बहना से बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं खाना बना रही हूँ, खाने में जो मैं बना रही हूँ ना वो आप देखते जाएँ। बाकी मैं आपसे ना बातें दूसरी शेयर करती हूँ जो कि मेरी अभी 2-3 दिन पहले का, मकसद ये कि हफ़्ते भर पहले जो मेरी नंदी वग़ैरह रुकने आई थी ना, तो उसकी मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ। उसकी ना व्लॉगिंग मैं कुछ नहीं कर सकी, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि मैंने अपने ससुराल वालों में ना बिल्कुल भी शो नहीं किया हुआ कि मैंने जो है ना व्लॉगिंग रीस्टार्ट करी हुई है। उन लोगों को पहले पता था, पहले भी पता लग गया था। मेरी बताने की उस वक़्त भी कोई ऐसी चाह नहीं थी, लेकिन ये कि उस टाइम मेरी सास मेरे साथ रहती थी ना, तो फिर उन्होंने सबको ही बता दिया था। हालाँकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मना किया था, लेकिन वो बात फैलते चली गई और वो इतनी अजीब हो गई थी कि फिर जो है ना मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड से कहलवा के मेरे चैनल को बंद करवाया, क्योंकि कुछ ऐसी रीज़न्स जो है ना वो फिर बन गई थी, तो फिर मुझे बंद करना पड़ा। तो अब मैंने ये गलती जो है ना मैंने हरगिज़ भी नहीं करनी थी, और मैंने सोचा कि अब मैं किसी को भी कुछ भी अपना शाया नहीं होने दूँगी। इवन कि जो है ना मैं ट्राइपॉड हर चीज़ जो है ना मैं छुपा देती हूँ। अच्छा, ख़ैर उसके बाद मैं बताना आपको ये था कि जब मेरी नंद और मेरी सास आ रही थी, उस दिन का व्लॉग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मकसद ये कि वो पिछली फ्राइडे को जो है ना वो आई थी। ये इस फ्राइडे का व्लॉग है, तो ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस फ्राइडे में जो मैंने खाना वगैरह बनाया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था व्लॉग में। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मेरी बड़ी नंद आ रही थी और मेरे जेठ वगैरह ने सब ने आना था ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ना भरपूर नहारी बना लेना। नहारी का हमारा प्लान था और नहारी का जो है ना गोश्त भी हमारे पास रखा हुआ था। तो मैंने वो नहारी माशाल्लाह से बनाई, और इतनी मकसद ये कि मैंने भरपूर नहारी बनाई। और मैंने फिर बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से मैं लाज़मन कुछ ना कुछ करती हूँ। और मकसद मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों के हवाले से ना कोई एक चीज़ ऐसी तैयार करके रखूँ जिसमें बच्चे जो है ना वो आराम से बिना मिर्चों के खाने को खा सकें। तो उस हवाले से मैंने बच्चों के लिए चिकन ब्रेड मैंने बनाई। पहली दफ़ा मैंने बनाई थी चिकन ब्रेड, और इतनी मज़े की बनी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। अच्छा, बड़ी नंद जो है ना उनके बेटे माशाल्लाह ऐसे हैं, थोड़े से बड़े हैं, मेरे ख़्याल से 8 नहीं 10 साल के और 11-12 साल के, इस तरीके से उनके ना 2 बेटे हैं। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हाथ के खानों से इतना ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो उनमें से इतना प्यारा है ना, वो मेरी तारीफ़ करे बगैर रहता ही नहीं है। तो वो दोनों जो है ना इस दफ़ा नहीं आए थे, क्योंकि रुकने का प्लान था। तो उन लोगों के बाबा जो है ना वो भावलपुर जा रहे थे, तो वो उनके साथ ही चले गए थे, वो यहाँ नहीं आए थे। तो हालाँकि मेरी बड़ी नंद कहने लगी मुझसे कि मैंने उससे कहा भी कि तुम्हें पता है मामी इतने मज़े-मज़े के खाने बनाती हैं और तुम्हें मामी के हाथ के खाने पसंद भी हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। तो कहने लगा कि अगर मामी का मुझसे लगाव है ना, तो वो मेरे लिए खाना आपको पैक करके भेज देंगी। और ये बात उन्होंने मुझे चिकन ब्रेड के ख़त्म होने के बाद बताई। मैंने कहा आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, मैं वाक़ई इसके लिए रख देती, मुझे तो ख़्याल ही नहीं रहा कि उसको मेरे हाथ की चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, बड़ों के लिए सबके लिए मैंने नहारी बनाई थी। और नहारी मैंने लिटरली एक निवाला भी मैंने नहीं चखा। मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, कहने लगे आखिर नहारी थी। और वो फिर अपनी लेबर के लिए भी एक डब्बा भर के जो है ना वो लेके गए थे। और मकसद ये कि बहुत मज़ेदार उन लोगों को नहारी लगी। मुझे जो है ना नहारी ऐसा भाती नहीं है, तो थोड़ी सी मैंने स्पाइसी करके बनाई थी, क्योंकि उन लोगों को जो है ना स्पाइसी चीज़ें इस तरह की पसंद हैं मेरे इन लॉज़ में। और मीठे में मैंने खीर बनाई थी और रशियन सैलेड भी बनाई थी मैंने, क्योंकि रशियन सैलेड का ना मेरा हमेशा से होता है कि मैं रशियन सैलेड जो है ना वो ज़रूर बना लूँ। किसी के भी आने पे ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रोसरी में ना आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को जमा करके रखती रहती हूँ, ताकि रशियन सैलेड जब कोई भी दावत हो ना, तो मेरे पास चीज़ें बल्क में मौजूद हों, मुझे ना अचानक से चीज़ें ना लानी पड़ें। तो इस वजह से जो है ना मैं चीज़ें रखती हूँ। उस दिन जो है ना मैंने ये सारे खाने वगैरह बनाए, फिर रात को सब रुके, फिर सबके लिए चाय वगैरह बनाई, अपना माशाल्लाह भर के पतीला। और ये सब जब होता है ना, तो बड़ा
बड़ा मज़ा आता है जब सब मिल के बैठते हैं, खाना पीना होता है, फिर रात को रुकना होता है। रात को बैठ के हम लोगों ने, मेरे ख़्याल से मेरी शादी के बाद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। मेरी नंदें पहले भी रुकने आती थीं, लेकिन मैं ना इतनी ज़्यादा शमूलियत नहीं रखती थी, बीच में बैठना नहीं होता था। क्योंकि पहले ऐसा सीन होता था कि जब मैं अपनी इन-लॉज़ में, जैसे अगर रातों को बैठ के सब बातें कर रहे हैं और अगर मैं आ गई तो एकदम से अचानक से चुप हो जाने वाली बात, तो फिर वो मुझे ना थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगता था। लेकिन अब जो है ना वो माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। इंसान ना आहिस्ता-आहिस्ता ही एक-दूसरे को पहचानता है, एक-दूसरे से बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर रात को हम लोगों ने बैठ के सबने बातें करी। जो मेरी भांजी है, मतलब मेरी नंद की सबसे बड़ी बेटी, वो जो है ना साथ में लूडो भी लेके आई थी खेलने के लिए। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि मेरे घर में जो है ना लूडो खेलने से अल्लाह ने बचा लिया। बच्चे जो है ना वो सो गए थे, क्योंकि फ़जर का टाइम हो गया था। जागते जागते बातें बातें करते ही जो है ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर लूडो नहीं खेला गया। इसका मैंने थोड़ा बहुत शुक्र भी अदा किया कि चलो, क्योंकि लूडो मुझे लगता है कि खेलना अच्छी बात नहीं है। इस वजह से जो है ना मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन मेरी ये सोच थी कि हम पर्चियों वाला खेल लें या कुछ भी ऐसा और खेल लें, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा थक चुके थे अपनी अपनी टॉयज़ वाले रूम से ही खेलते खेलते, तो फिर जो है ना वो अपना थक थक के जो है ना वो सारे सो गए थे। तो फिर हम बड़े बैठे हुए बातें कर रहे थे और बस फिर उसी करते करते मैं जो है ना सुबह हो गई। फिर सुबह को मैंने सबके लिए माशाल्लाह से भरपूर नाश्ता बनाया। सब इतना खुश हुए, मेरी नंदे वगैरह सब इतना खुश हुई। अच्छा, हम ना हफ्ते को, मेरी नंद हफ्ते को आई थी ना बड़ी वाली, तो उनके पहुँचते के साथ ही ना हमें पता लगा कि यहाँ पे हफ्ता बाज़ार दोबारा से लगना शुरू हो गया। तो फिर हम सारे मिलके जो है ना हफ्ता बाज़ार भी गए फ़ौरन से जो है ना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे देखो इसको तो बस मौका चाहिए घर से निकलने का। तो वहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और मकसद ये कि बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी। बस बंद ही होने वाला था बाज़ार, लेकिन जो भी हमें मिला ना अच्छी-अच्छी चीज़ें, मेरी नंद इतनी हैरान हो रही थी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें, जो उनके घर के पास बाज़ार लगता है ना, वहाँ पे बहुत महंगी-महंगी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे उनको सारी चीज़ें इतनी अच्छी और सस्ती मिली, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा तारीफ़ कर चुकी थी। बीच में ये बाज़ार बंद हो गया था और अब ये फिर दोबारा से लगना शुरू हो गया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह करे कि बस ये लगता ही रहे बाज़ार, क्योंकि छोटी-मोटी चीज़ें यहाँ से इतनी अच्छी और इतनी सस्ती मिल जाती हैं ना कि आपकी सोच है। इंशाल्लाह किसी दिन ना इस चीज़ पे मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी, बातें करते-करते सारा खाना भी बन गया था। आज मैंने जो है ना बस वो इंस्टेंट वाले चिकन कोफ्ता सालन मैंने बनाया था, क्योंकि मेरा ना अभी ज़्यादा कुछ भी काम करने का मूड नहीं हो रहा था। तो बस जो मेरे हाथ लगा ना मैंने फटाफट से बना लिया। हालाँकि हस्बैंड ने चिकन ला के रख दी थी, उन्होंने कहा था कि चिकन आलू सालन बना लेना, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये वाला खाना बना लेती हूँ, यही बस बेस्ट है। और रात को मैं जो है ना आजकल ग्रीन टी लाज़मी पी रही हूँ, क्योंकि ग्रीन टी जो है ना मुझे लग रहा है कि मुझे पीनी चाहिए। अब एक तो ये कि रखी हुई भी है, दूसरा ये कि मुझे ना थोड़ा-सा अपना वज़न कम करने की हो रही है कि मुझे अब वज़न कम करना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ इम्प्लीमेंट्स कर रही हूँ। मेरी सास भी आई थी, मेरी सास जो है ना वो अजवाइन वगैरह का कुछ ऐसा मिला-मिलू के ना वो कहवा पीती हैं। तो फिर उन्होंने जब उन्होंने सुना ना कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुई हूँ अपने वज़न को लेके, तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी, जितने दिन भी वो रहीं, दिन में 2 टाइम वो बनाती थीं, तो वो मेरे लिए भी लाज़मन बना दिया करती थीं। मकसद ये कि साथ में मुझे भी ज़रूर दे दिया करती थीं। तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे तो तुम्हारी बात पे हँसी आ रही है कि तुम अपने आप को मोटी लग रही हो, मुझे तो तुम कहीं से भी मोटी नहीं लग रही, लेकिन ये कि मुझे लग रहा है कि मैं वज़न की वजह से जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा थका-थका फ़ील कर रही हूँ। तो अब वज़न जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा-सा कम करना है, उसके लिए एक कुछ ना कुछ शुरू किया हुआ है। तो बस व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर व्लॉग पे आप लोग अभी तक मौजूद हैं ना, तो प्लीज़ काइंडली मेरे व्लॉग को व्लॉग को तो लाइक कर दें आप, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे, मेरे सब घर वालों को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक जो है ना आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है जी, मुझे और मेरे बच्चों को और तमाम कुल मोमिनीन, मुस्लिमीन, मुसाफिरीन, हर शख्स को अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम सब भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।